नमस्ते दोस्तों, કેમ છો? मजामा। मैं संजय न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे एडेनियम की सीडलिंग, इन सबको मैंने रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्टिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। ये लगभग अब 3 महीने की होने आई है। इनको रिपोर्ट किया लगभग 2 महीना हुआ। तो ये सीडलिंग सब मैंने इस गमले से लेके रिपोर्ट की थी और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी है। अभी कुछ छोटी है, कुछ बड़ी हो रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया और एक ही गमले में सारे लगे रहे। और वैसा ही इसमें है कि इसमें रिपोर्ट किया पर मैंने पास पास में किया है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा कि अब धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ेगी, तो ऐसे में हम इसकी देखभाल कैसे करें, किस जगह रखना है, किस तरह इनको हेल्दी बनाए रखना है, क्या काम करना है, मैं इसमें फर्टिलाइज़र देना है या नहीं देना है, और देना है तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से देना है, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करूँ तो जब मैंने इसको लगाया था तो इसके लिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया था उसमें रिवर्स एंटी, राइस हस्क, चावल के छिलके और थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई थी और फंगीसाइड पाउडर साफ का यूज़ किया था। उस तरह से मैंने इसकी मिट्टी बनाकर लगाया था। तो अब तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। अब मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र देने जा रहा था। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है? तो सबसे पहला तो फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो इसमें वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दीजिए। एक सॉलिड खाद है और धीरे धीरे ये पौधों में असर दिखाती है। तो वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हो। जैसे मेरे पास अभी वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें गोबर की खाद डालूँगा। और गोबर की खाद अभी फ़िलहाल मैं नहीं डालूँगा क्योंकि पूरी बोरे में भरी हुई है। तो इसको मैं धूप में डाल दूँगा पहले अभी सुबह, और तब अच्छे से धूप दिखेगी और धूप में वो सूख जाएगी, उसके बाद में पौधे में डालूँगा। गोबर की खाद जब आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए, देखिए कि उसमें फंगस ना रहे। और गोबर की खाद डालते समय एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि गोबर की खाद डालने से पहले गोबर की खाद को अलग रख के उसमें फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए। फंगीसाइड पाउडर, या आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपके जो फर्टिलाइज़र में अगर फंगस के बैक्टीरिया होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पर फ़िलहाल मैं इसमें दे रहा हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों मिक्स है। मैं डीएपी लाया था, 2 तरह के अलग अलग है, केमिकल और ऑर्गेनिक, तो वही यूज़ करूँगा मैं। तो ये गमले के हिसाब से बड़े और ज़्यादा प्लांट है तो इसमें लगभग 15 दाने मैं इसमें डालूँगा। ये देखिए इस तरीके से। तो हमें गमले के हिसाब से इसमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है कि जैसा हमारा गमला और कितने प्लांट है। अगर आपके एक एक प्लांट लगे हुए हैं तो आप उसमें तीन चार दाने डालिए। मेरा बड़ा गमला है और प्लांट भी इसमें लगभग मैं आपको दिखाऊं तो 12 12 प्लांट लगे हुए हैं। उस हिसाब से मैं इसको फर्टिलाइज़र दूंगा। ऐसे मेरे लगभग 3-4 गमलों में प्लांट लगा के रखे, 12 इसमें है, 12 इसमें है और 9 प्लांट इसमें लगे हुए हैं इन दोनों में। तो सब में मैं फर्टिलाइज़र दूंगा। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको ये डीएपी ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों मिक्स में है, तो वो मैं सबसे पहले दे दूंगा इसमें। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे हैं वो अभी फ़िलहाल इतनी तो सर्दी शुरू नहीं हुई है, ठंड इतनी पड़ नहीं रही है, अभी धूप भी अच्छी निकल रही है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। अब तक मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि छोटी थी सीडलिंग और प्लांट की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो ऐसे में अगर मैं फर्टिलाइज़र देता तो क्या पता हमारे प्लांट भी ख़राब हो सकते थे। अब वो प्लांट हमारे बड़े हो गए थोड़े थोड़े, तो इनको अब न्यूट्रिशन चाहिए। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो ये अपनी ग्रोथ भी नहीं करेंगे और प्लांट हमारे छोटे के छोटे रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहे हो तो ध्यान रखिए एक बात का कि प्लांट की जो मिट्टी है पौधों की, ये देखिए कोई खुरपी का इस्तेमाल मत कीजिए, पर ऐसे हाथों से देखिए ये मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है, इस तरह हाथों से थोड़ी थोड़ी इधर उधर उलट सुलट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें आप फर्टिलाइज़र दोगे तो मिट्टी के अंदर थोड़ा जाएगा। कोई भी गमले की मिट्टी देखिए, आप मेरे हाथ से गुड़ाई कर रहा हूँ, ऐसी मिट्टी है एकदम सॉफ्ट।
इससे क्या है कि हमारे जो एडेनियम के प्लांट है उसकी मिट्टी वेल ड्रेन रहती है, तो उससे हमारा प्लांट है वो फंगस से भी बच जाता है क्योंकि इसमें पानी एक्स्ट्रा रुकता नहीं है। प्लस इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है। अगर वेल ड्रेन और अच्छी मिट्टी हो तो इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और प्लांट हमारा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि मिट्टी अच्छे से वेल ड्रेन बनानी है। अब जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा दूसरे गमले में या ग्रो बैग में, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि गार्डन सॉइल का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दूँगा। इसमें गार्डन सॉइल 20 से 30% कर दूँगा। 30% जितनी गार्डन सॉइल कर दूँगा, 30% राइस हस्क, 30% मैं इसमें डालूँगा रिवर सैंड और 10% से 15% गोबर की खाद, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हो। उस तरह से मिट्टी बना के मैं इनको फिर रिपोर्ट करूँगा। फ़िलहाल तो मैं इसको इसमें रहने दूँगा। इनकी रिपोर्टिंग होगी अब फरवरी में सीधा। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी इनकी रिपोर्टिंग कुछ नहीं, बस इसमें फर्टिलाइज़र दूँगा। थोड़े से फर्टिलाइज़र से क्या है कि प्लांट है वो अपने आप को सर्दियों में ज़िंदा रख पाएगा। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पानी का आपको खास ध्यान रखना है देते समय, खास करके प्लास्टिक के गमलों में। ये देखिए सारे प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए, उनमें आपको पानी का खास ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी दे दोगे तो सर्दियों में क्या है कि आपके पौधे हैं वो नीचे से रूट गलना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके ये ख़त्म हो जाते हैं। पर आपके प्लांट को आप बचाना चाहते हो फंगस से, तो क्या करना है आपको, बस 15-20 दिन में एक बार क्या करना है कि ये गमले के हिसाब से देखिए इतने छोटे छोटे गमले, तो 1 लीटर पानी में एक चम्मच फंगीसाइड डाल दीजिए और पानी अच्छे से दे दीजिए फंगीसाइड पाउडर वाला। 15-20 दिन में एक बार आपको ये काम करना है। ऐसा करोगे तो आपके प्लांट में जल्दी से फंगस नहीं लगेगी और आपका प्लांट है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। प्लांट की हाइट भी काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप इनकी ग्राफ्टिंग के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, आपको ऐसे ही लगाना है गार्डन में, तो आप इनमें पिंचिंग कर सकते हो। पिंचिंग मतलब जो ऊपर की ये ब्रांच है उनको कट कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पे ये प्लांट लगा हुआ है तो इसको पिंचिंग, ये थोड़ा बड़ा हो गया हाइट में, जब इतनी हाइट का हो छोटा तभी से पिंचिंग स्टार्ट करनी पड़ती है हमें। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की जो टिप है उनको कट कर दीजिए। इससे प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, पर इसमें से और 2-3 ब्रांच निकल के आएगी और प्लांट आपका है वो ज़्यादा ब्रांच वाला हो जाएगा और इससे क्या है कि आपका प्लांट है उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो इस तरह से आप पिंचिंग करके और उसको घना बना सकते हो। मैं इनको ग्राफ्टिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसे ही मैं पिंचिंग नहीं करूँगा, इनको ऐसे ही ग्रो करने दूँ। जब ये 1 साल के हो जाते हैं, कभी कभी तो साल 1.5 साल लग जाता है, कभी कभी 7-8 महीने में इनकी ग्रोथ मिट्टी के ऊपर जाती है। उस तरीके से जब ग्रोथ अच्छी हो जाए, प्लांट हमारा मैच्योर हो जाए, तब हम इसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हो। अब प्लांट को भी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ कम से कम इसको 4-5 घंटे की धूप मिले, मॉर्निंग की हो इवनिंग की हो, ऐसे धूप मिलनी चाहिए। दोपहर की धूप से थोड़ा बचा लो तो आपके प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने प्लांट की देखभाल करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट चलेंगे। और फर्टिलाइज़र देने के बाद एक बात का खास ध्यान रखना है आपको कि इसमें पानी ज़रूर दे देना है। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।